हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट और आज उसका है लेक्चर 1। सो लेक्चर 1 में जो मैंने टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो कुछ इस तरीके से है। सो द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड आर एज फॉलोज। नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नंबर 2 marketing management. Number 3 marketing philosophies. Number 4 functions of marketing and number 5 marketing mix, जिसके बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम विद द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। सो हम लोगों को पता है कि सेलिंग क्या होता है। सेलिंग मतलब होता है प्रोडक्ट को सेल करना और प्रॉफिट अर्न करना। इसी का वाइडर स्कोप बनाया गया जिससे ये वर्ड आता है मार्केटिंग, जिसमें प्रोड्यूसर प्रॉफिट एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचता है। सो आज की तारीख में आपको सिर्फ प्रॉफिट अर्न नहीं करना है बट आपको कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है उनकी अकॉर्डिंगली नीड्स एंड डिमांड्स पूरी कर कर। सो द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग आर एज फॉलोज। देयर आर इन ऑल 4 फीचर्स। नंबर 1 दैट इज नीड एंड वांट। अब नीड क्या होता है, जैसे कि आपको लाइक यू आर फीलिंग थर्स्टी एंड यू वांट वाटर टू सेटिस्फाई योर नीड। सो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो गई, नीड एंड वांट। सो नंबर 2 क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। सो उसके लिए मार्केट में बिस्लरीज अवेलेबल है तो वो क्या हो गई, मार्केट ऑफरिंग। नंबर 3 कस्टमर वैल्यू। वो बिस्लरी को परचेज करने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करने होंगे तो वो क्या हो गया, कस्टमर वैल्यू। एंड नंबर 4 एक्सचेंज मैकेनिज्म। आप जो बॉटल परचेज कर रहे हो और इसके सामने जो 20 रुपीज़ दे रहे हो वो हो जाता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। सो अकॉर्डिंगली देयर आर 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मूविंग ऑन फर्दर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट तो हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एग्जैक्टली हम मार्केटिंग को भी उसी तरीके से यानी कि एक्सचेंज को भी हम उसी तरीके से प्लान करते हैं, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, गाइडेंस देते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली कंट्रोल करते हैं। सो जो मार्केटिंग में एक्टिविटीज़ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सो द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग are as follows. So number 1 that is choosing the target market. सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस मार्केट में जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किड्स सेक्शन में और क्लोथ सेक्शन में जाना है। सो आप पर्टिकुलरली टारगेट मार्केट डिसाइड करोगे। नंबर 2 उसी मार्केट में आप कस्टमर्स को ग्रो करने की कोशिश करोगे, मोर एंड मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। एंड नंबर 3 आप कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर ऑफर करोगे ताकि और कस्टमर्स आपके पास आए। तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम ये 3 चीज़ें करते हैं। हम लोग टारगेट मार्केट ढूंढते हैं, उसके बाद हम कस्टमर्स को ग्रो करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हम कंपटीशन से बेटर कुछ ऑफर करते हैं। सो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें फीचर्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लियर हुआ। मूविंग ऑन फर्दर, दैट इज़ मार्केटिंग फिलोसॉफीज। In all there are 5 philosophies and this is an important question. So number 1 आ जाता है production concept, number 2 product concept, number 3 that is selling concept and number 4 that is marketing concept and lastly that is social concept. सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मोर एंड मोर प्रोडक्शन कीजिए एंड लो कॉस्ट प्रोवाइड कीजिए जिससे आप कस्टमर्स को लो प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड कर सके। सो यहाँ पे हमारा मेन एम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप प्राइस की परवाह किए बिना क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए। सो यहाँ पे हमारा मेन मकसद हो जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमारा सिर्फ पर्पस होता है अग्रेसिव या इंटेंसिव सेलिंग करना और प्रॉफिट अर्न करना। देन आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रॉफिट बट ऑल्सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनके नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना, देन अकॉर्डिंगली प्रॉफिट
अर्न करना। एंड लास्टली आ जाता है सोसाइटल कंसेप्ट या सोशल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि हम लोग हार्मफुल या हजार्डस प्रोडक्ट्स लोगों को प्रोवाइड ना करें। जैसे कि सिगरेट है तो उस पर हम लेबल लिखते हैं और फिर प्रोवाइड करते हैं, ताकि कस्टमर प्रॉपरली अवेयर रहे जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। सो दिस आर द फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग. Further, let us discuss the functions of marketing. So सबसे पहले हम उसका निमोनिक देख लेते हैं, हमें 6 लिखने होंगे एग्जाम में. So इसका निमोनिक मैंने बनाया है गुड मॉर्निंग GM, PPT बनाई है PPT दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडीज की. तो इसका निमोनिक हो जाता है गुड मॉर्निंग, PPT बनाई है BST की. सो दैट इज गुड मॉर्निंग PPT BS. नाउ लेट अस डिस्कस दिस फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द निमोनिक. सबसे पहले हो गया G, दैट इज G स्टैंड्स फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. अब आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो अकॉर्डिंगली आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड एंड वांट क्या है. नंबर 2 मार्केट प्लानिंग. जैसे ही पता चल जाएगी कि कस्टमर की नीड एंड वांट क्या है, सो अकॉर्डिंगली आप अपना ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे. फिर नंबर 3 P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोगों को ऑफर करेंगे. देन नंबर 4 दैट इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, उसमें क्या क्या लेबलिंग यानी कि सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे पुटअप करना. तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट पर पुटअप करनी है. फर्दर हमारा जो निमोनिक कंटिन्यू होता है दैट इज टी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को भेजना ताकि वो सोल्ड आउट हो सके. तो वो हमारा प्लेस गैप कवर अप करने में हेल्प करता है. ये इवन 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है कि ट्रांसपोर्टेशन कौन सा गैप फिल करता है. सो दैट इज प्लेस गैप. देन आ जाता है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग का मतलब अपने प्रोडक्ट को नाम देना ताकि लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके, राइट. एंड लास्टली आ जाता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग मतलब यहाँ पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि कौन से गैप को फिलफिल करता है. तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग टाइम गैप को फिल अप करता है बिकॉज वो हमें स्टोर करने में हेल्प करता है एंड जब ज़रूरत होती है तो सोल्ड आउट करने में हेल्प करता है. तो इस तरीके से हमारे निमोनिक गुड मॉर्निंग PPT बनाया BS पर, ये कंप्लीट हो गया. अब अदर फंक्शंस कुछ इस तरीके से है जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंडिविजुअली भी एग्जाम में आ सकते हैं. सो 8th फंक्शन दैट इज प्रमोशन एंड सेलिंग. सो ऑब्वियसली आप एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को ताकि लोगों को पता चले और वो उनको खरीदे. नंबर 9 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, दैट इज़ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो उसको खरीदे और यूज़ करें. नंबर 10 कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. ये कुछ आफ्टर सेल सर्विसेज जैसा होता है. जैसे कि आप जब प्रोडक्ट सोल्ड आउट करते हो तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिले. सो डेफिनेटली वो आफ्टर सेल सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. देन 11th होता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन होता है मतलब एक जैसी क्वालिटी मेंटेन करना सारे ही प्रोडक्ट्स की. और ग्रेडिंग होता है यानी कि जैसे कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि ये राइस हाई क्वालिटी, ये राइस मीडियम क्वालिटी और ये राइस लो क्वालिटी. तो हमने 3 ग्रेड्स में राइस को डिवाइड करा जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग. और प्राइस ऑब्वियसली आप चार्ज करेंगे ताकि एक्सचेंज प्लेस ले सके, राइट. सो आई होप आपको ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल क्लियर हुआ. अब लास्टली हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे मार्केटिंग मिक्स का. सो डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज एज फॉलोज, जिसका मतलब होता है मार्केट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मार्केट सक्सेसफुल होता है. सो देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. और इन चारों के मिक्स से ही हम एक पर्टिकुलर मार्केट को सक्सेसफुल कर सकते हैं. So the 4 marketing mix ingredients are as follows. That is number 1, it is product. Then number 2, price. Then number 3,
place, and number 4th that is promotion. सो प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट मिक्स होता है जिसे हम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, दैट इज़ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेवलिंग. फिर प्राइस में जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो होता है दैट इज़ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस. प्लेस में भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कुछ इस तरीके से 3 टॉपिक्स हैं. एंड प्रमोशन में भी हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स जो 4 चीज़ों से बनता है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, देन सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन. ये पूरा का पूरा चार्ट हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ेंगे डिटेल में. सो आई होप आपको ये लेक्चर 1 क्लियर हुआ और ये सारे टॉपिक्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. फिर भी कोई डाउट्स है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्स एंड ट्रिक्स. थैंक यू.